साफ-सुथरी और सुंदर स्त्री थी वह, लगभग 30 की उम्र थी और कमज़ोर शरीर था। वस्त्रों में ऐसी सफाई और सलीका कि राह चलता व्यक्ति देखकर सोचने से न रहता कि अच्छी-भली है, कोई काम क्यों नहीं करती, माँग क्यों रही है। उस पुल पर अन्य भिखारियों को लोग पैसे दे जाते, पर उसे शायद ही कोई पैसे देता। वह सुबह से शाम तक वहाँ बैठी रहती, मगर कभी किसी व्यक्ति को पैसे देने का ख़्याल आता भी तो वह झिझकता कि कहीं भिखारी न हुई तो पैसे देने पर बुरा मान जाएगी। एक बार कोई व्यक्ति उसके सामने 1 का सिक्का डाल गया। स्त्री ने पहले तो उसकी ओर ध्यान न दिया, फिर जब उस पर नज़र पड़ी तो उसने उठाकर देर तक देखती रही। फिर वह हँसने लगी और कुछ देर के बाद उसे दूर फेंक दिया। वह पागल थी। वह अकेली नहीं थी, साथ में उसकी 3 वर्ष की बेटी थी, बिल्कुल उसी जैसे नैन नक्श वाली, उससे सुंदर। फ्रॉक पहना था, रोज़ फ्रॉक बदला हुआ होता, उसके बाल संवरे हुए होते और चोटी में फूल लगा होता। उसकी माँ की तरह ही वह भी बहुत अकेली दिखाई देती। उसके चेहरे पर अजीब-सी गंभीरता थी। वह माँ के पास चुपचाप बैठी रहती या पुल के जंगलों को पकड़े नीचे जा रही रेलगाड़ियों को देखती रहती। वह कुछ समय पहले एक गाँव में रहती थी। उन दिनों वह पागल नहीं थी। उसी गाँव में वह सहेलियों के साथ बचपन में खेली, जवान हुई और ब्याही गई। ब्याह के बाद भी 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। शायद घर में कलह-कलेश था, सास और ननदों की कड़वी बातें भी थीं, पर खुशियाँ भी थीं। एक बहुत बड़ी खुशी की आशा में वह दिन गिन रही थी। बस एक हँसता-खेलता बच्चा गोद में आ जाए, फिर और क्या चाहिए? पर वह आशा निराशा में बदल गई। 4 वर्ष और बीत गए। बहुतेरे यत्न करने पर भी उसकी कोख हरी न हुई तो उसे अंधकार दिखाई देने लगा, घर का वातावरण बदलने लगा, पति के रवैये में परिवर्तन आने लगा। उन्हीं दिनों घर में अचानक 2 मौतें हुई तो कहा गया कि मृतकों पर उसी की मनहूस छाया पड़ी थी। फिर अगले महीने गाँव में 3 मौत हुई तो उन व्यक्तियों पर भी उसी की मनहूस छाया बताई गई। फिर तो वह जैसे हमेशा के लिए उस जंगल में फँस गई। जब उसका पति दूसरी शादी करके उसकी सौत लाया, बहुत तीखे स्वभाव की थी वह, चालाक और मक्कार। उसे भी वीरान लगने लगा था, एक भयंकर जंगल जिसमें उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। वे आवाज़ें रात के समय और भी डरावनी बन जाती। वह चीखती हुई नींद से उठ बैठती, काँपते हुए हाथों से दिया जलाती और भौचक्की सी बनी सोचने लगती कि वह जंगल कहाँ गया और जानवरों की वे भयानक आवाज़ें कहाँ गई और जो अभी-अभी सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वह दिया बुझाकर सो जाती, तो फिर वही जंगल देखती, वही चीखें सुनती और अंत में स्वयं भी चीखें मारने लगती। एक रात वह इसी प्रकार चीखती हुई उठी और घर से निकल गई। लोगों ने कहा उसे भूत पकड़ लिया है। वह आस-पास के गाँव में घूमने लगी। एक बार एक स्त्री को उसमें देवी दर्शन हुए। उसके उसने उसके सामने धूप जलाई और उसे खीर-पूरी खिलाए। तब कुछ और स्त्रियों को भी उसमें देवी दिखाई देने लगी। फिर तो आस-पास के गाँव में मशहूर हो गई कि उसमें देवी माता के अवतार धारण किया है। अब उसकी चीखें बंद हो गई। वह हल्का-हल्का मुस्कुराती रहती। अब उसे न खाने-पीने की कमी थी, न पहनने की कमी थी। वह जिस गाँव में भी जाती उसका आदर-सत्कार होता। फिर उसके बारे में मशहूर हो गया कि जिस पर भी उसकी कृपा दृष्टि हो जाए, वह दूध-पूत जो भी चाहे पा सकता है। वह एक नई दुनिया में जीने लगी, जो बच्चों की दुनिया थी। अपनी कल्पना में वह उन बच्चों से बातें करती, उन्हें खिलाती और लोरियाँ गाकर सुनाती। लोग सोचते यह फरिश्ते से बात किया करती है। बच्चों की उस दुनिया में वह इस दुनिया को भूल गई थी जिसमें वह भटक रही थी। अब उसके सारे दुख क्लेश मिट गए थे। उस दुनिया में न जहरीली शौच थी, न विमुख पति था, न भयानक जंगल जैसा घर था। 3 वर्ष तक वह इसी हालत में गाँव में घूमती रही। फिर एक बार वह ऐसी गायब हुई कि उसे किसी ने न देखा। उसकी श्रद्धालु स्त्रियों ने बहुत खोज की, पर उसका कहीं पता न लगा। उन दिनों उसने अपने अंदर एक बच्चा साकार हो रहा महसूस हुआ था और उसे डर था कि उसे कोई छीन न ले, सो वह उन गाँव से दूर चली गई। कुछ ही महीनों में उसकी कोख भर गई थी। वह अपने बढ़े हुए पेट पर हाथ फेरती और मुस्कुराती। आखिर उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह बच्चों की उसी दुनिया में बेटी के साथ दिन बिताने लगी, उसका पालन-पोषण करने लगी। तब एक स्टेशन के पुल पर उसके दिन बीतने लगे। बेटी बड़ी होती गई। उसके संसार में माँ के अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ थीं, इंजनों की चीखें थीं, उलझी हुई रेल थी। वह पुल के जंगले में से उस संसार को देखती रहती। कभी कोई इंजन चौक मारता हुआ नीचे से गुजरता तो वह भी खुद से चीख मारती, तालियां बजाती और इंजन से उठते हुए धुएं को दोनों हाथों से पकड़ने का यत्न करती। एक अलग दुनिया थी बेटी की, एक अलग दुनिया थी माँ की। वह बहुत खुश थी। अब वे पहले वाले दिन नहीं थे जब उसे गाँव में खाने पहनने की कमी नहीं थी, पर अपने कई अभावों में रहकर भी खुश दिखाई देती थी। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। वह ज़्यादा खर्च बेटी के खाने पहनने पर ही करती। वह स्वयं कम खाती,
कभी भूखी ही रह लेती। उसकी पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। उसे डर था कि जब हाथ में एक भी पैसा न रहा तो वह क्या करेगी। एक दिन वह बैठी-बैठी अपनी दुनिया में खोई हुई थी और उसकी बेटी पुल के जंगले को पकड़े लाइनों की ओर देख रही थी। सामने से धुआं छोड़ती हुई रेल गाड़ी आ रही थी। इंजन चीख पर चीख मार रहा था। फिर जब इंजन धुआं छोड़ता हुआ पुल के नीचे से गुजरा तो वह फिर जोर से चीखा। उसी समय एक और हृदयभेदी चीख सुनकर वह अपनी बेटी की ओर लपकी। बेटी वहां नहीं थी। गाड़ी पुल के नीचे से गुजर चुकी थी। स्त्री ने आंखें फाड़कर नीचे लाइने की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। लाइनों में उसकी बेटी गिरी पड़ी थी और उसके फटे हुए सिर से लगातार खून बह रहा था। उसके गिर्द लोग जमा थे। वह पागलों की तरह चीखी और पुल से नीचे छलांग लगाने के लिए चली। लोगों ने तो उसे पकड़ लिया। आखिर वह अस्पताल में अपनी मरी हुई बेटी को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह समझ न पा रही हो कि वह यहाँ क्यों आई है और यह मरी हुई लड़की कौन है। वह उठी और अस्पताल में से निकल कर चल दी। लोग हैरान थे कि वह बेटी को छोड़कर ऐसे चली गई थी जैसे उससे कोई संबंध ही न था। उन्होंने समझा कि वह पागल हो गई है, पर उस समय उसे होश आ चुका था। वह जब पुल पर जोर से चीखी थी तभी उसे होश आ गया था और वह पागल नहीं रही थी। अब वह अपने पति के घर जा रही थी और सोच रही थी, पता नहीं मैं घर से क्या चीज़ लेने निकली थी, काफ़ी देर हो गई है, अब वापस चलना चाहिए। उसके कदम और तेज हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब